अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका जनाब? कैसे हो आप लोग? अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे और इतनी क दे जड़ी सौखी लग जाए गुजर जाए और आसानी से गुजार सकें। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ लाए। जो न्यू सेशन था बच्चों का वो स्टार्ट हो चुका है। कुछ बच्चे वाइंड अप पे जा रहे हैं, किसी का सेकंड सेमेस्टर शुरू हो रहा है। मेरे ही नहीं बाकी सारे लोगों के भी जा रहे होंगे तो लाइफ में ये चीज़ें चलती हैं। तो आज ना मैंने सिर्फ एजुकेशन पे बात करनी, मुझे बहुत मैसेज आते हैं एजुकेशन के ऊपर बात बहुत ज़्यादा आती है। मैं आपसे एक बात इसकी कोशिश करूँगी कि एक जर्नी को थोड़ा सा मैं शेयर कर सकूँ। मेरी एजुकेशन जर्नी ये थी कि मैंने आपको हमेशा बताया कि हर इंसान का अपना एक पैशन होता है ज़िंदगी में। मैंने जो देखा है कि हर बच्चा अपनी एक नेचर के साथ पैदा होता है। एक घर में वो कहते हैं ना साइंसदान भी तो बन जाते हैं ना बच्चे, तो ज़रूरी थोड़ी है कि साइंसदान ना बच्चे साइंसदान बनेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि घर में हर बच्चे की अपनी एक नेचर होती है, बच्चे एक अपना वो लेके पैदा होता है। तो मेरी एजुकेशन का सिस्टम ये था कि मेरे माँ बाप जो थे, जब अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, जब माशाल्लाह से बहन भाई बड़े थे, मैं छोटी थी सबसे, सेकंड लास्ट हूँ। तो उस वक्त हालात बहुत अच्छे थे, मतलब माशाल्लाह से बहन भी यूनिवर्सिटी पढ़ी, भाई भी यूनिवर्सिटी पढ़ा, अबू बाहर थे। एक नेचुरल सी बात है, मेरे मेरे अबू बहुत सेल्फ मेड बंदे थे। अबू वहाँ से यकीन करें बिल्कुल ऐसे ही लेके आते थे सामान जैसे एक बेटियों का आता है। अंडर गारमेंट्स तक आते थे, गरम मसाले तक आते थे, काफ़ियाँ, चॉकलेट, डेकोरेशन। और 2 साल बाद 3 साल बाद मेरे अबू आते थे। और मैंने आपको एक वाक़या भी सुनाया था, दूसरा थोड़ा सा मैं सुनाऊंगी कि मेरे अब्बू की वालदा जो थी वो बहुत ज़ईफ़ थी। और लेकिन अब्बू ने बेटियों की शादी करनी थी, अब्बू मजबूर थे। उनके अब्बू की जॉब ख़त्म हो रही थी, लेकिन एक दोस्त ने अब्बू का हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा, वो जानते थे कि इनकी 4 बेटियां भी हैं और 2 बेटे हैं, तो ये कैसे इनकी शादी करेंगे। उन्होंने मेरे अब्बू का बहुत साथ दिया। तो मेरे अब्बू को बाहर ले गए। और मेरे अब्बू की जो ऑनेस्टी थी, ये चीज़ों की कदर बाहर के लोग बहुत करते हैं। मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान थे। अब्बू ने कभी भी ऐसी ऐसी भी बात नहीं की ज़िंदगी में, हेरा फेरी वाली ज़िंदगी ही नहीं थी। कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं था कि जो हम बाद में कहेंगे हो हसन बताई नहीं, मतलब कि इस तरह की लाइफ थी। तो अब्बू माशाल्लाह से वापस आए। अब्बू ने 2 बेटियों की और 3 बेटियों की और 1 बेटे की शादी अब्बू ने की। उसके बाद अब्बू के हालात थोड़े से माड़े हो गए। उस वक़्त मैं फिर माशाल्लाह से बड़ी हो गई, तो फिर मुझे अपने माँ बाप के साथ थोड़ा सा खड़ा होना पड़ा। लेकिन मेरा पैशन था एजुकेशन, तो मैंने एजुकेशन के पैशन को यकीन करें बहुत ज़्यादा चलाया। उसको मैंने बहुत उसके ऊपर मेहनत की। बस इस पे ये बात से ये करूँगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें भी तो बहुत ज़्यादा हैं, फिर किसी और व्लॉग में कर दूँगी। तो उसमें सिर्फ इसमें आज के व्लॉग में ये बताऊँगी कि मैंने ज़िंदगी में एफ़ए के बाद कॉलेज नहीं देखा था। प्राइवेट मैंने बीए किया। और वही मैंने बीए की आपको स्टोरी सुनाई हुई है कि मैं कॉन्सेप्ट पे देती थी। हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो देखें 200 में से 150 नंबर आ गए। लेकिन मेरे ही घर में 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 6-8 नंबर भी नहीं लिए जाते थे। तो 3-3 दफ़ा फेल हो गए, लेकिन 6-8 नंबर नहीं आ रहे थे। और मैंने, जिसके पास किताबें नहीं थी उसने 150 ले लिया नंबर। तो वो उसमें कोई मेरी करामात नहीं थी, वो यही थी कि मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड बंदा थी। और उसके बाद जब मैंने एमएड किया ना, तो मैंने एक चीज़ सीखी। जो बच्चों में भी मैंने बहुत ज़्यादा अपने पहले वाले बच्चों में बड़ा कुटिया है। आज भी वो मैंने उसको याद कराया कि मैं कह तेरी जो दादी सी ना कहती सी असी तो पढ़ाने ही नहीं, तू छड़ दे बस एक बारी मुंडा साडा वो कई दफ़ा मैंने कहा दे ले, वही बच्चे के साथ जो मार खाए होते हैं जिन्होंने माओ की या प्यों की, मैं कहा वही कामयाब होते हैं ज़िंदगी में हमेशा। यानी कि मैंने जब मैं यहाँ शादी करके आई, तो पढ़ाई के सिलसिले का अल्लाह ताला ने मुझे मौका दे दिया। वो यही था, यहाँ पे सब कुछ फेक पता चला था और एक बहुत मुश्किल रिश्ता था जो मैंने निभाना था। और जो बड़ी दफ़ा ज़िंदगी में टूटा नहीं, बस तंदे लगती नहीं, जो चलता रहा वक़्त। और तोड़ नहीं सकी मैं अपनी अम्मी की वजह से, शायद मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकी, और अपनी औलाद की वजह से भी। सही बताऊँ, जब मेरे अब्बू ने मुझे लास्ट टाइम एक बात की थी, जब मैं बहुत परेशान थी, इतनी एज नहीं थी मेरी, सब इस चीज़ पे एग्री थे कि सेपरेशन इज़ द बेस्ट
है। अब बहुत मुश्किल है इसका वहाँ रहना। अब्बू ने मुझे एक बात की, सब बैठे हुए थे, अब्बू ने कहा पुत्र, ये मेरी बेटी का नाम लेके कहा कि इसकी वल्दियत नहीं बदलनी, इसकी वल्दियत सारी ज़िंदगी यही रहनी है। तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगली ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि हमने तुम्हें घर तो नहीं बैठाना। बेटियां घरों में ही अच्छी लगती हैं, अपने घरों में। तो यकीन करें वो सबक बड़ा मेरा टफ़ था। शायद आप समझ गए होंगे कि अगर किसी का भी नाम ले देती हूँ, अपनी बेटी का नहीं मैं ले सकती, मैं अपने ही ले देती हूँ कि ये हुमा अगर आतिश है तो ये हुमा आतिश ही रहेगी, ये उसकी वल्दिया चेंज नहीं होनी। ये बच्ची तुम्हारी सबसे ज़्यादा सफ़र करेगी तुम्हारे डिसीजन की वजह से। बच्चों को शायद कम करना पड़े, लेकिन तुम्हारी बेटी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। बस इन बातों की वजह से मैं नहीं कर सकी। फिर मुझे अल्लाह ताला ने जो सबसे ज़्यादा मौका दिया वो पढ़ाई का यही था। मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसी पहला सेशन था यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का, जिसमें मेरा ही मतलब बैच था। तो मैंने पढ़ाई का मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पर। बस ये था कि लोग बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। मैं कई दफ़ा बच्चों को साथ ले जाती थी, अपने फील्ड पे बच्चे थे, यहाँ तक कि सर मुझे टाइम देते थे कि आप जाके मतलब बच्चे को फीड करवा लें। काम वाली को मैं साथ ले जाती थी। ये बहुत बहुत शुक्रिया है, इसीलिए तो मुझे मोहब्बत है इस शहर से कि यहाँ के लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। आज मैं जितनी भी मैं अगर जी सकी हूँ ना, मतलब उठी हूँ, तो मैं यही समझती हूँ कि मैं अपने माँ बाप की वजह से, और इस शहर ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया है, बहुत इज़्ज़त दी है। और सबसे बड़ी बात, मुझे मेरी औलाद, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला इनको अपने रस्तों में चलाए, बस इसी में मेरी खुशी है। और आज मैं आपको सिर्फ इतनी बात करूँगी कि जब भी अल्लाह ताला सोचा करें कभी कि काम जो होता है ना, हम कहते हैं अभी ये काम करके बैठ गए हैं, सोच रहे हैं। बाकी देखिए इसमें चैनल पे डॉक्टर इरफान है, वो ज़ात चाय वाला, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। और यकीन करें कि मैंने खुद देखा है कि जो वेले दिमाग है ना, ये ज़्यादा तंग करते हैं। इंसान को ना किसी एक्टिविटी में रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी। और आज के दौर में कमाना कोई मुश्किल नहीं है, मैं ये समझती हूँ। जो भी आपके पास हुनर है ना, आप उसी हुनर को यूज़ कर लो। अगर आप गाड़ियाँ सही करना जानते हो, आप वो काम कर लो, किस चीज़ का शर्म है। आप मोटरसाइकिल चलाना कर सकते हो, वो कर लो। यहाँ उबर नहीं है, क्रीम नहीं है, वो है होती तो चलो वो कर लो। कहने का मकसद सिर्फ ये है। और जहाँ तक मैं सिर्फ ये बात कहूँगी कि लोग कहते हैं ना घर उजड़ जाते हैं या घर बर्बाद हो जाते हैं, मुझे लगता है घर वहाँ बर्बाद होते हैं जहाँ औरत को ज़बरदस्ती लेकर खींचा जाता है। और जितना आप औरत के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, मुझे लगता है ऐसी औरतें ज़्यादा चीट करती हैं, घर ख़राब कर देती हैं। और किसी ने कहा था ना कि जब औरत कहती है ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो वो पहले से ही छोड़ चुकी होती है उसको। मैं औरत हूँ, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, इसलिए घर टूटते हैं, नस्लें तबाह हो जाती हैं। तो अपने बच्चों की ज़िंदगियों की खातिर जनाब कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और किया करें, खुश रहें और खुशियाँ ही बांटें। और अल्लाह ताला जहाँ तक हो सकता है, मैं यही कहूँगी कि अपनी एजुकेशन को कभी भी इससे दूर मत हो, एजुकेशन से टच रहा करें। कुछ मैंने आपको बताया, मैंने CSS के पेपर जब पहले अटैम्प्ट किया था, उसमें मुझे करंट अफेयर्स का नहीं पता था, मुझे अपने मुल्क के सदर का नहीं पता था तो मैं ये बातें इसलिए ही करती हूँ कि मेरा दिल करता है कि आप लोग थोड़ा कान शान खोल के रखा करो, बजाय गाने सुनने सिर्फ इस पे फोकस मत रहा करें। आजकल वो उम्र नहीं है कि 21 साल तो बाद मुंडा घुमाएगा तो 26 साल जो ब्याह होगा। मैं समझती हूँ कि 7-8 साल में बच्चे का दिमाग इतना क्लेवर होता है कि अच्छा होता है, बल्कि वो कमाने के काबिल होता है कि वो कर सकता है काम। तो ऐसे बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, ख़ुद भी मोटिवेट हुआ करें जनाब। और मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। और कारदो से कढ़ाए मुझे जल्दी जल्दी से, और मेरा वाश टाइम भी पूरा करवाएं। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बहुत आसानी रखे। अच्छा, एक मेकअप का ट्यूटोरियल मैं ना अगर मेरे पास कल टाइम हुआ तो बन सका तो कुछ इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी फिर। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।